श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस में जांच जारी है और आफ्ताब पर नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में कहां तक आगे बढ़ी जांच, दिखाते हैं आपको इससे जुड़े सभी अपडेट्स। अठारह मई 2022 ये वो रात है जब आफ्ताब और श्रद्धा की लव स्टोरी हॉरर स्टोरी में तब्दील हो गई और एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए। श्रद्धा के कातिल को यह लग रहा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। आफ्ताब ने हर मुमकिन कोशिश की कि सभी को ये लगे कि श्रद्धा जिंदा है और उसे छोड़कर कहीं चली गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ छिपाए नहीं छिपता। और आखिरकार श्रद्धा की हत्या का आरोपी पकड़ा गया। पुलिस लगातार आफ्ताब से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आफ्ताब लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आफ्ताब का पॉलीग्राफ और नार्को कराना जरूरी है। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब का आज का पोलोग्राफी टेस्ट काफी अहम है। टीम के पास वो तमाम सवालों की लिस्ट मौजूद है जो न सिर्फ इस केस की जांच को आगे बढ़ाएंगे बल्कि इस केस की गुत्थी को सुलझाने में भी मदद कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आफ्ताब अपने पोलोग्राफी टेस्ट के दौरान कौन सी बातें बताता है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट बुधवार को किया जाना था, लेकिन बुखार की वजह से आफ्ताब की पॉलीग्राफी नहीं हो पाई। वहीं पुलिस ने उस डेंटिस्ट का बयान दर्ज किया है जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल किया था। डेंटिस्ट के बयान से ये पता करने में मदद मिल सकती है कि जंगल में मिला जबड़ा श्रद्धा का है या नहीं। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। आफ्ताब ने केस की जांच कर रहे अधिकारी को बताया है कि वो और श्रद्धा 2019 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। आफ्ताब ने यह भी बताया कि उनकी बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी। आफ्ताब ने खुलासा किया कि मार्च और अप्रैल के महीने में वो दोनों हिल स्टेशन भी गए थे। इसी के बाद उन्होंने दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने जानकारी दी है कि वारदात के दिन उसने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या की। फिर उसने बॉडी पार्ट्स कुछ समय तक डिस्पोज ऑफ किए। जांच रिपोर्ट में आफ्ताब ने कबूल किया कि इसी के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। अब पुलिस की जांच इस दिशा में भी है कि क्या श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग आफ्ताब ने पहले ही तो नहीं कर ली थी। क्या हिल स्टेशन ले जाने का मकसद श्रद्धा का कत्ल करना था और क्या दिल्ली में जंगल के पास घर लेना इसी प्लान का हिस्सा था। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस कई एंगल से पड़ताल कर रही है। पुलिस इस बात की तस्दीक कर लेना चाहती है कि क्या आफ्ताब श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग पहले तो नहीं रची थी। हिमाचल प्रदेश में टूर का मकसद क्या श्रद्धा की हत्या करना तो नहीं था। आफ्ताब के प्लानिंग को लेकर अभी कई खुलासे होने बाकी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस लगातार सुराग ढूंढने में जुटी है। अभी हाल ही में पुलिस ने आफ्ताब के परिवार वालों से भी संपर्क किया है और उनके बयान दर्ज कर लिए हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक 17 लोगों का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। वहीं आफ्ताब से डेटिंग ऐप के जरिए जुड़ी 2 लड़कियों से भी पूछताछ की गई। वसई क्राइम ब्रांच में दिल्ली पुलिस ने बीते मंगलवार को 2 लड़कियों और 1 लड़के को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, जिसके बाद पुलिस ने करीब 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की। उसके बाद उन्हें जाने दिया। ये तीनों ही आफ्ताब के खास दोस्त थे। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम अभी भी मुंबई में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों की एक टीम मुंबई से दिल्ली लौटी है। 2 अधिकारियों की एक टीम अभी भी मुंबई में तैनात है। जिस 5 स्टार होटल में आफ्ताब ने इंटर्नशिप की थी, वहां वेरिफिकेशन किया गया। आफ्ताब की बैकग्राउंड चेक करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम 3 दिन के लिए मुंबई में थी। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। अब तक इस पूरे मामले में 17 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने उन 2 लड़कियों से भी पूछताछ की है जो डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब को मिली थी। इन लड़कियों के बुलाने का मकसद साफ है कि इस केस में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। महाराष्ट्र पुलिस पर ये आरोप है कि उन्होंने श्रद्धा वाले केस को लेकर जल्दी से काम शुरू नहीं किया। अगर तुलिंज पुलिस स्टेशन वाले केस पर भी कार्रवाई हो जाती तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती। सवाल ये भी है
कि मनिकपुर थाने में की गई शिकायत पर ही आफताब को गिरफ्तार कर लिया जाता तो कुछ सबूत बरामद किए जा सकते थे। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महाराष्ट्र से यह खबर है, श्रद्धा केस में सबूत की तलाश और तेज हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस का भी सर्च ऑपरेशन यहां जारी है। तो मीरा भाईंदर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और दिल्ली पुलिस का भी सर्च ऑपरेशन जारी है इस पूरे मामले को लेकर के। कल आफताब की रिमांड एक बार फिर खत्म हो रही है और उससे पहले सर्च ऑपरेशन दिल्ली से लेकर के मुंबई तक हर जगह पर पुलिस का जारी है। महाराष्ट्र में श्रद्धा मर्डर केस में सबूत की तलाश लगातार जारी है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन, जहां मीरा भाईंदर में दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंची हुई है। सर्च ऑपरेशन तेज कर चुकी है दिल्ली पुलिस। ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां भाईंदर में दिल्ली पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई चीजें, श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अभी भी मिसिंग है। उसको लेकर के दिल्ली पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। भाईंदर में ये दिल्ली पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन है। अलग अलग टीमें लगातार दिल्ली पुलिस की अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं और वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी से जुड़ी ये तस्वीर, ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये भाईंदर में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है और यहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक तरफ पॉलीग्राफी टेस्ट आफताब का, जिसमें सच सामने आएगा, क्या झूठ अभी तक उसने कहा है, क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई उसकी बातों में, उसकी निशानदेही पे जहां जहां तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है सबूतों की, कितनी सच्चाई उसकी बातों में है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर आफताब की निशानदेही पर पहले भी पहुंची थी, जहां पर एविडेंस कलेक्ट किए गए और अभी भी अलग अलग जगहों पर जाकर के ये जांच पड़ताल जारी है। तो श्रद्धा केस से जुड़े सबूतों की सबसे बड़ी तलाश इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है, उसकी टीम कर रही है। भाईंदर में दिल्ली पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन। जी मीडिया संवाददाता येशा कोटक जुड़ चुकी हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। येशा, आज क्या अपडेट श्रद्धा मर्डर केस को लेकर? जी तो अब ये देखा जा रहा है कि जहाँ इतने दिनों से दिल्ली में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वही अब मुंबई में भी दिल्ली पुलिस की टीम महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन कर रही है। फिलहाल ये जो खबर सामने आई है वो भाईंदर की जो खाड़ी है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने देखा था कि जब आफताब ने अपना स्टेटमेंट दिया था पुलिस को, तो उसने ये कहा था कि उसने कुछ चीजें जो है श्रद्धा की महाराष्ट्र में फेंकी थी। अभी उसमें मोबाइल फोन हो सकता है, श्रद्धा की कुछ हड्डियां भी हो सकती है। तो ये सब चीजें क्योंकि आफताब ने यहाँ फेंकी थी, यानी कि महाराष्ट्र में फेंकी थी, और आफताब उसके बाद श्रद्धा की कई बार महाराष्ट्र आया था, इसीलिए जो है हम देख रहे हैं कि भाईंदर की खाड़ी में ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ ये वीडियो भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की टीम चला रही है। कल रिमांड भी खत्म होने वाली है आफताब की, उससे पहले आज का ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है अगर कुछ और स्ट्रॉन्ग एविडेंस हाथ नहीं लगता है तो पुलिस के लिए? जी, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उसमें श्रद्धा का मिल गया तो इससे एक बहुत बड़ी रिकवरी हो जाएगी। यहाँ तक कि कल तक जब हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस की टीम की, तो दिल्ली पुलिस की जो टीम थी उन्होंने क्वेश्चन कर दी थी, तकरीबन 18 लोग की क्वेश्चनिंग हो चुकी थी और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, फिर भले वो के डेटिस्ट हो गए या कोई और लोग जिनका स्टेटमेंट इस बार रिकॉर्ड करना काफी जरूरी हो जाता है, तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और देखना होगा कि पुलिस जिस तलाश में निकली है वो तलाश पूरी होती है या नहीं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट इस वक्त जारी है। श्रद्धा मर्डर केस में तफ्तीश तेज हो चुकी है, कल भी जारी रह सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट, ये खबर भी सामने आ रही है। दिल्ली के रोहिणी एफएसएल सेंटर में पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त आफताब का हो रहा है और जरूरत पड़ी तो कल भी सवाल जवाब किए जाएंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट जारी रह सकता है आफताब का। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है और जरूरत पड़ी तो कल भी तफ्तीश लगातार हो रही है, पूछताछ की जा सकती है आफताब से। पॉलीग्राफ टेस्ट कल भी आफताब का संभव।
देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक जो अपडेट सामने आया है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आफ्ताब को लेकर के क्या जानकारी मिली, क्या अपडेट्स है, देखिए। आफ्ताब ने श्रद्धा के परफेक्ट मर्डर प्लान को अंजाम देने के लिए कई क्राइम सीरीज देखी। आफ्ताब ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो श्रद्धा के टुकड़े भी कर दे और किसी को कानों कान खबर तक ना हो। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पूछताछ में ये बात कबूली थी कि उसने कई क्राइम सीरीज देखकर श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग की थी। पुलिस को ये शक है कि आफ्ताब ने गणेश कोलाटकर हत्याकांड से प्रभावित होकर श्रद्धा के मर्डर की प्लानिंग की थी। इसके अलावा आफ्ताब के फ़ोन में अनुपमा गुलाटी मर्डर केस की भी जिक्र आया है। इस केस में एक पति ने अपनी पत्नी का मर्डर किया था, जिसके बाद उसके टुकड़े फ्रिज में रखे थे और फिर एक एक टुकड़ा कर देहरादून के जंगलों में फेंक दिया था। आफ्ताब ने भी श्रद्धा के मर्डर की प्लानिंग इसी तरह की थी। हालांकि आफ्ताब ने पूछताछ में कहा कि जो भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, लेकिन अब तक की जांच में और आफ्ताब की हिस्ट्री से पुलिस को ये मामला आपराधिक साजिश का लगता है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आफ्ताब के खिलाफ आपराधिक मामलों में ही केस दर्ज किया है। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या को लेकर जो खुलासा किया है वो सनसनीखेज है। पुलिस ने उससे पूछा, तुमने श्रद्धा को क्यों मारा? इस पर उसने बताया कि रोज झगड़े होते थे, उस दिन भी झगड़ा हुआ था। पुलिस ने पूछा कि मारते समय तुम्हें डर नहीं लगा? इस पर आफ्ताब ने जवाब दिया, मैंने गुस्से में मार दिया, फिर मैं शव के पास बैठकर हंस रहा था कि आफत टल गई। पुलिस ने सवाल किया कि तुम्हें फंसने का डर नहीं लगा? इस पर आरोपी ने कहा कि डर था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं सबूत मिटाकर बच सकता हूँ। पुलिस ने पूछा कि शव के टुकड़े कैसे किए? आफ्ताब ने जवाब दिया, आरी से। लेकिन पुलिस को अभी तक वो हथियार नहीं मिला है जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए। पुलिस 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि श्रद्धा के हत्या के सबूत जल्द से जल्द जुटाए जा सके। पुलिस हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे श्रद्धा हत्याकांड का सच सामने आ जाए और श्रद्धा के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के बाद आफ्ताब ने जून महीने में मुंबई में सामान शिफ्ट किया था। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने जून में जो 37 सामान शिफ्ट किए थे उसके पीछे आफ्ताब की सोची समझी साजिश थी। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि वो ये दिखाने की कोशिश में लगा था कि श्रद्धा ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और उसे छोड़कर कहीं चली गई है। आफ्ताब सभी को ये दिखाना चाहता था कि श्रद्धा अपना सामान अपने साथ ले गई है और उसे अपनी जरूरत का सामान दोबारा वसई मंगाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक मई महीने में श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने जून में और मूवर्स पे ऑनलाइन बुकिंग की और अपना सामान मंगवाया, जिससे वो बता सके कि श्रद्धा के जाने के बाद उसने वसई से अपनी जरूरत की सामान मंगवाया। आफ्ताब ने श्रद्धा की फोटो भी जला दी थी। आफ्ताब ने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर किसी को शक हो या कोई ऐसी परिस्थिति आए तो उसके पास फुल प्रूफ प्लान रहे और वो श्रद्धा का कत्ल करने के बावजूद अपनी जिंदगी आराम से जी सके। श्रद्धा मर्डर केस में राज से पर्दा हटना अभी बाकी है। ताज़ा खुलासा हुआ है कि श्रद्धा ने अपने दोस्त गॉडविन को बताया था कि अगर कुछ एक्सट्रीम हुआ तो उसके मोबाइल में एक ऐसा वीडियो है जिससे वो खुद को बचा सकेगी। तो सवाल ये कि क्या सीक्रेट था श्रद्धा के फोन में? क्या इसी सीक्रेट ने उसकी जान ले ली? लेकिन अब श्रद्धा का फोन नहीं मिल पा रहा है और उसे आफ्ताब ने कहां डिस्पोज किया और उसके बारे में जानकारी नहीं।